दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजा निविकाशभांजी। अनंत ज्ञानी चरम तीर्थंकर वीतरागदेव एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आत्मार्थ मोक्ष बंधुओं, सुश्री माता बहनों, आचार्य प्रवर महान तुंगजी महाराज साहब ऋषभदेव भगवान की स्तुति और भक्ति करते के रहें। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। हे प्रभु, आपके चिंतन की किरणें जिसके दिल और दिमाग में पहुंच गई, उसका अंदर का सारा अंधकार अज्ञान क्या हो गया। पहुंचना जरूरी है, पहुंचना जरूरी है। और वो कहाँ तक? चाहे कान तक पहुँचे, चाहे शरीर तक पहुँचे, चाहे बॉडी तक पहुँच रहे हैं, वो कहीं कहीं अंदर में क्या करेगा। जैसे इत्र की दुकान के बाहर से निकलते हैं, इत्र लो या न लो, खुशबू तो दिल और दिमाग में क्या हो जाती, पहुँच ही जाती है। वैसे भगवान आप मोक्ष में हैं। कहाँ हैं ऋषभदेव भगवान? और आचार्य मानतुंग जी कहाँ हैं? भरत क्षेत्र में है। अब उनसे उनका मिलना कभी होने वाला तन से होने वाला नहीं है, विचारों से होने वाला नहीं है। मिलन आत्मा से आत्मा का होता है। किसका होता है? आत्मा से आत्मा का मिलन ही साधना का पहला चरण है। हम तन से मिलने की कोशिश करते हैं, मन विचार से मिलने की कोशिश करते हैं, नज़दीकी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तेरे सामने नहीं हूँ तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन जहाँ तू याद करता है वहाँ मैं तेरे दिल और दिमाग के अंदर क्या हूँ। आप देखिए सूरदास जन्मांध कौन? अपन तो कहते हैं भगवान सामने नहीं है, वो तो मोक्ष में है, हमारा क्या होगा। अरे भगवान वीतरागी है, वो कुछ नहीं करते हैं, फिर उनका नाम और भजन भक्ति क्यों करना। वह न किसी का भला करते हैं, न किसी का बुरा करते हैं, न किसी से लेते हैं, न किसी को देते हैं, तो फिर उनकी भक्ति और प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा बताइए मंत्री जी। वो तो वीतरागी, तो क्या मिलेगा हमें? क्यों करना? कोई आपको पूछ ले, आप क्या जवाब दोगे? देखिए, कहते जब अपन प्रभु को याद करते हैं तो जिन शासन रक्षक जो देव होते हैं, कौन होते हैं? जिन शासन रक्षक जो देव होते हैं, उन देव के अवधि ज्ञान में मालूम पड़ता है मेरे उपासक, मेरे भगवान के उपासक को कोई संकट आया हुआ है, तो उस समय वो शासन की रक्षा के लिए क्या करते हैं। और जैसे धर्मेंद्र पद्मावती आप देखिए, जैसे सती मदन रेखा, जब उसके पति की गर्दन काट दी और वह कह रही है अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि, शरणा किसका दे रही है? अरिहंतो सिद्ध का। और मर के कहाँ गई? देवलोक में। तो देवलोक में जाके देखा मैं देव कैसे बनी, मेरे पे उपकार किसका है। आत्मा देवगति में है और ये आत्मा कहाँ है? आत्मा की दूरी हो सकती है, लेकिन मिलन की दूरी नहीं हो सकती। 24 ही घंटे प्रभु आप में हो सकते हैं और आप प्रभु के अंदर हो सकते हैं। ना तो वहाँ विद्वता की आवश्यकता है, ना ग्रंथों की आवश्यकता है, न पंथों की आवश्यकता है, न संतों की आवश्यकता है। वहाँ जाने के बाद जैसे सूरदास अंधा है, न दुनिया देखी न प्रभु देखा,
आपने मैंने सैकड़ों बार दर्शन कर लिए, नजदीक चले गए, आज ने तो देखा भी नहीं, आज ने तो कान से सुना ऐसे प्रभु हैं। क्या है? ओनली कान से सुना ऐसे प्रभु, भव भव के नाशक उद्धारक। अब उसके दिल में न तो भगवान की कल्पना है, न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है, मात्र ओनली शब्द है। तब परमात्मा नाम की कोई चीज आपको मालूम होगा। महाभारत में देखिए, जिसका नाम लेके तीर छोड़ते थे, वो तीर उसी को जाके क्या करता था? अब तीर को क्या मालूम मुझे वहीं जाना है। यानी जिसका नाम लेते हैं वो वस्तु उसके पास क्या हो जाती है। अभी आप दुश्मन का नाम ले लो, आपके साथ दुश्मन का फोटो आ जाएगा। ऐसा कैमरा दिल्ली में आ गया है। तो वो सूरदास जो आंखों से दिखता नहीं लेकिन भक्ति में लीन हो गया। अब मैंने कुंभ के मेले में एक संत को देखा, बिल्कुल सूरदास, लेकिन उनकी सभा में हजारों आदमी। और अंधे लोग जो काम कर सकते हैं, हर व्यक्ति को एक न एक गॉड गिफ्ट जरूर मिलता है, चाहे वह लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे बीरा हो या काना हो, कोई न कोई एक विशेषता उसमें क्या करता है भगवान विशेष तौर से। किसी को उसकी अपने अंदर में ऊर्जा होती है। तो एक बार वो सूरदास रास्ते में चल रहा है, चलते चलते खड्डे में गिर गया। खड्डे में गिरा, अब आप कोई आदमी नहीं, वह वहीं बैठे बैठे प्रभु का क्या रहा, क्या कहे, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो मन मंदिर में, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो मन मंदिर। वो वहाँ क्या कर रहा है? आत्मा और परमात्मा के तार को क्या कर रहा है? ये रखना, देखना, भक्ति ही ऐसा माध्यम है जो आत्मा से परमात्मा के तार जोड़ सकता है। इसलिए गद्य और पद्य दोनों है साधना के। यानी गद्य है दही जमाने जैसा और पद्य है मंथन करने जैसा। जब मंथन करते हैं तो मक्खन क्या करता है? तो भक्ति के रस में मन, वचन और काया तीनों तार एक साथ क्या हो जाते हैं, और वह लो अंदर लगती है तो लो प्रभु के साथ अपनी आत्मा को क्या कर देती है, जोड़ देती है। संत तुलसीदास पढ़ा, वो सूरदास पढ़ा है, आनंदित हो रहा है, मुझे अपनी चिंता नहीं, मेरी चिंता किसको है? प्रभु। जो बेटा 2, 3, 4, 6 महीने का होता है, अपनी चिंता नहीं कर पाता है, तो उसकी चिंता कौन करता है? माँ। कौन करती है? आज जब लड़का बड़ा हो जाता है और खुद की चिंता खुद करने लग जाता है, तो बाद में माँ बाप चिंता करना क्या करते हैं? तो आप भी अपनी चिंता खुद करते हो, इसलिए प्रभु तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? कि ये खुद ही कर रहा है, इसको मेरी आवश्यकता नहीं है। तो जो अपनी परवाह नहीं करता है और अपनी चिंता प्रभु के चरणों में सौंप देता है, क्या करता है? तो उसने अपने पर गिरे, कोई बात नहीं, पड़ा हूँ, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं प्रभु का बालक हूँ, और मेरी चिंता किसको है? तो देखिए, आज खड्डे में गिरे प्रभु को देखा नहीं, जाना नहीं, परखा नहीं, सुना नहीं, और वह अंदर पड़ा पड़ा अपने को दुख आता है। तो पहले तो बेटे की ओर देखते हैं, धन की ओर देखते हैं, परिवार की ओर देखते हैं, सरकार की ओर देखते हैं, और जब कोई शस्त्र न चले तब कहाँ देखते हैं? लास्ट में धर्म की ओर। पहले धर्म को नहीं लेते हैं,
लास्ट में लेते हैं। क्या करते हैं? जब तक अपना जोर चले तब तक अपन क्या करते हैं, लेकिन महापुरुषों ने अपना जोर नहीं चलाया, उन्होंने अपना जोर भक्ति में चलाया। तो खड्डे में सूरदास पड़ा हुआ है, आते हैं कृष्ण और अंगुली पकड़ के क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। बड़ा रोमांचकारी दृश्य। सूरदास कह रहा है, मैंने पा लिया पा लिया पा लिया पा लिया पा लिया। अरे क्या पाया? वो अंगुली छुड़ाने लगे तो सूरदास कहता है, अंगुली छुड़ा के तुम जा सकते हो, मेरे दिल से जाकर के दिखाओ। क्या कह रहा है? अंगुली छुड़ा के तो जा सकते हो, मेरे दिल से निकाल के कर करो। जब उसने अंगुली नहीं छोड़ी तो कहते हैं, जा आज तेरे को वरदान देता हूं। क्या वरदान? आज की आंखों पे हाथ फेरा, दिव्य दृष्टि क्या कर दी। आज ने दृष्टि से प्रभु को देखा और बोलता, प्रभु वापिस मेरे को सूरदास कर दो। क्या वरदान मांगा? क्या भाई पारक जी, वापिस क्या कर दो? हम ऐसा कह सकते हैं क्या? उसने कहा, आंखों की ज्योति, मैंने आपको देख लिया, अब मुझे दुनिया में कुछ भी देखने की तमन्ना शेष नहीं है। क्या ये चरम सीमा एक सूरदास में आ सकती है? हमारे अंदर में ये भावना, यानी धर्म भावना प्रधान है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। आज तो हम ये सोचे कि यदि वही अंधा व्यक्ति भी सामने प्रभु आ भी गए तो उसकी आत्मा के तार जुड़े, जो जिससे जुड़ेगा वो उसके सामने आके क्या करेगा? आपने बैठ के किसी को याद किया आत्मा से, इतने वो आके खड़ा हो गया, आप बोलते हो तेरी उम्र 100 साल की है, अभी तेरे को याद किया और तू क्या हो गया? कहने का मतलब दिल से दिल को मिलाने की, आत्मा से आत्मा को मिलाने की और भावों से भावों को मिलाने की क्या करो। न वहाँ धन चाहिए, न शक्ति चाहिए, न कुछ चाहिए, न संगठन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपना कल्याण अपने हाथों में है। तो उस समय वह कितना महान होगा कि अब मुझे दुनिया में कोई भी देखने की आवश्यकता। अब बताइए, आप एक बार संत के दर्शन कर लो, अरे अच्छी बात है, भावना बढ़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए, लेकिन धर्म गुरु और भगवान की बात। एक तरफ यदि मालूम पड़ जाए संत आ रहे हैं, एक तरफ मालूम पड़ जाए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारी निगाह कहाँ तरसेगी? जो हल्लुकर्मी आत्मा होगी वह तो उस आकर्षण को खींच नहीं पाएगा। क्या नहीं खींच पाएगा? वो तो कहे मुझे उनसे कोई लेना देना। एक तरफ कह दे अमिताभ बच्चन आ रहा है, एक तरफ कह दे धर्म क्या आ रहा है, तो अंदर में हमारा खींचाव, लगाव और आकर्षण। हाँ, छद्मस से थोड़ी थोड़ी देर मन उधर जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन ज्ञान की डोरी खींच के वापस क्या करेगा? वो वहाँ तन से चला भी गया तो उसका मन कहाँ रहेगा? दिल कहाँ रहेगा? आत्मा कहाँ रहेगी? पुराना आपने किस्सा भी सुना, दो मित्र घर से निकलते हैं, एक कहते अपने को सत्संग में चलना है, एक कहता सिनेमा में चलना है। वह सिनेमा में चला गया और वो कहाँ चला गया? सत्संग। सत्संग में बैठा है और बैठे बैठे विचार कर रहा है, अरे यार मेरा दोस्त तो सिनेमा का आनंद ले रहा है। उसकी आत्मा कहाँ जुड़ रही है? और वो वहाँ बैठा बैठा सोच रहा है, अरे मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, मेरा मित्र भाग्यशाली है जो जाकर के गुरुओं की वाणी का क्या कर रहा है? लाभ ले रहा है। तो जे आसवा ते परिसवा, परिसवा जे आसवा।
धर्म स्थान भी पाप का स्थान हो सकता है और पाप स्थान भी धर्म का स्थान। लेकिन चाहे वो स्थानक में बैठा है और सिनेमा वाले मित्र का चिंतन कर रहा है, लेकिन 2 पल बाद वापस ध्यान आ जाएगा, अरे मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, तो विचार वापस क्या करेगा। जैसे रिमोट कंट्रोल होगा है, तो ये रिमोट कंट्रोल हमारी आत्मा में होता है। पतंग कितनी भी ऊंची उड़े, डोर हाथ में है तो पतंग रहेगी, और पतंग की डोर हाथ से छूट गई तो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो आपको और मेरे को भी साधना करने के लिए आज देखिए, जब ऋषभदेव भगवान साधना करने के लिए निकले तो साथ में कितने लोग निकले थे। जब भगवान दीक्षा ली तब कितने लोग एक साथ निकले थे उनके साथ में, हजारों की संख्या में। कितनी संख्या में। अब प्रभु वन में चले गए तो सब उनके साथ में वन में क्या हो गए, अब भगवान तो ध्यान में लीन हो गए। क्या हो गए, अब साथ वालों को भूख लगी, क्या करना। केस ने सोचा जब तक भगवान शहर में नहीं जाएंगे अपन भी शहर में नहीं जाएंगे, अपन किसके चरणों में रहेंगे। अब उनकी दाढ़ी बढ़ने लगी, बाल बढ़ने लगे, भूख लगी तो कंदमूल क्या करने लगे क्या। और कुछ लोग ऐसे थे, अरे नहीं आए अपने चलो अपने गांव। उस जिसको जैसा मन में आया वैसा क्या कर लिया। तब से 363 पाखंडी मत शुरू हुए। कब हुए, तो उस समय कोई जंगल में थे और धरती ने अनाज देना बंद कर दिया, तो लोगों ने क्या किया, अनाज देना बंद कर दिया। कल्प वृक्ष खत्म हो गए तो क्या किया लोगों ने, क्या किया मंत्री, पेट भरने के लिए क्या किया उन्होंने, जानवरों को क्या, यानी आपका इतिहास बता रहा है हम किसी बुरे काम के लिए एक जाति एक कौम को दोष न दें। क्या न दें, सभी में अच्छे लोग हैं, सभी में बुरे लोग हैं, सब में भी सभी प्रकार की वैरायटी। एक कौम के एक व्यक्ति का नाम लेकर के उस पे पूरी कौम पे आरोप लगाना ये अज्ञान दशा है। कौन सी है, यानी कोई भी दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। आज जैसे उस समय आज ईद है, क्या है, अपना सोचेंगे अरे ईद है, आज देश में लाखों पशु क्या हो जाएंगे। जब नवरात्रि आती है तब क्या होता है, मैं नेपाल में जाकर आया हूँ, क्या हिंदुस्तान में सैकड़ों धर्म स्थल ऐसे हैं जहाँ आज भी नवरात्रि के दिनों में पशु पक्षियों के क्या करते हैं, देते हैं। तो पशुओं पर छुरियाँ चलती, खून की नदियाँ बहती, पशुओं पर छुरियाँ चलती, खून की नदियाँ बहती, करुणा के सागर करुणा गंगा बहाई तूने, करुणा के सागर करुणा गंगा बहाई तूने। तो देखिए हम कहते हैं जब नेमिनाथ भगवान की बारात जा रही है तब पशुओं का क्या है, कालू कसाई क्या करा है 500 पारों को। हमारे सभी धर्मों के आगमों के अंदर किसी की मजबूरी रही होगी, किसी का स्वाद रहा होगा, किसी का स्वार्थ रहा होगा, तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए धर्म का चोला पहना दिया। जिस चीज को महामंडित करना हो धर्म से जोड़ दो, या नरक से जोड़ दो, या स्वर्ग मोक्ष से जोड़ दो। क्या जोड़ दो, क्योंकि व्यक्ति दिल में क्या करेगा। तो कहने का मतलब मोहम्मद पैगंबर तो इतने करुणा के अवतार थे,
जितने भी राम कृष्ण बुद्ध यीशु जितने महापुरुष हुए सब करुणा के अवतार थे। क्या थे? दया के भंडार थे। और दया में बैठे एक बार पैगंबर मोहम्मद चल रहे हैं, सामने हिरनी आई, हिरनी चल रही है, इतने में सामने शेर आ गया। तो शेर हिरनी पे झपटने लगा तो हिरनी कहती है मेरे बच्चे भूखे हैं, हे वनराज मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाऊं, बाद में तुम मुझे अपना क्या कर लेना, शिकार बना लेना। तो तू आएगी नहीं आएगी क्या मालूम। और समय पैगंबर मोहम्मद वहां खड़े हैं, वह कहते हैं हे वनराज इस हिरनी को दूध पिलाने जाने दो, यदि ये नहीं आई तो तुम मेरे को अपना भोजन बना लेना। बताइए, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी क्या कर दिया। इसका मतलब इस्लाम बुरा नहीं है, हिंदू धर्म बुरा नहीं है, कोई भी धर्म बुरा नहीं है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो बिल्कुल निर्मल होती है और रास्ते में आते आते क्या हो जाता है, गटर का पानी, गंदा पानी, नाले का पानी, और आते आते क्या हो जाता है। तो निर्मल गंगा के पानी में अपन लोगों ने एक स्वार्थ की गंदगी क्या कर दी, अपने अपने लेबल लगा करके। जैसे मिट्टी है, मिट्टी तो एक ही है, किसने गणेश बना दिया, किसने हनुमान बना दिया, किसने राम बना दिया, किसने सीता बना दी, बाहर आकार अलग अलग दे दिए, लेकिन मिट्टी तो आधार क्या है। और समय पैगंबर ने भी कहा मुझे तू अपना लेना, मैं अपने प्राण क्या करूंगी, दे दूंगा। कहने का मतलब आज अपने में से कोई किसी गाय पशु आए नहीं आए क्या मालूम भाई, आए नहीं आए कोई भरोसा। तो क्या आज हमारे में से कोई भी ऐसी अपनी जान देने को तैयार हो सकता है क्या। तो असली करुणा के अवतार कौन है। और कुरान में तो यहाँ तक लिखा गया, उसकी शुरुआती रहम से होती है। रहम, रहम यानी दया। आज मिस्र देश के अंदर सांडों की लड़ाई पे प्रतिबंध लगा दिया कि सांड लड़ेंगे तो क्रूरता होगी। यहां तक इस्लाम के अंदर किसी प्राणी को पिंजरे में रखना भी अपराध है, किसी को बंधक बना के रखना यह भी अपराध है। कहने का मतलब कोई भी धर्म इस प्रकार की इजाजत, ये तो बाद वाले लोग, आज जैसे जहाँ पैगंबर थे ईरान इराक, कहाँ पे, वहाँ पे एक हरी पत्ती का भी नमूना, एक हरा पत्ता भी वहाँ नहीं है। वहाँ कोई सा छोटा पौधा देख ले तो सोच ले भगवान देख लिया। वहाँ पे पानी भी नहीं है, क्या नहीं है, खेती भी नहीं है, बंजर ही बंजर है। उनके पास तेल के भंडार है। देखिए भगवान ने कुछ नहीं दिया तो तेल का भंडार तो सब कश्मीर को सेब दिए हैं, तो दक्षिण को नारियल दिए हैं। प्रकृति ने सबका संतुलन क्या किया है, बराबर बनाया है। आज इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आज हमारे अंदर में एक धारणा होती है, एक भ्रांति होती है कि हिंसा का नाम आता है तो हमारी निगाह किस पे चली जाती है, किस पे। आज के दिन हम गए, क्या नवरात्रि में जाते हैं क्या, क्यों मंत्री जी, नवरात्रि में अमरा कराने के लिए जाते हैं क्या। नवरात्रि में तो देवी देवताओं के तब उनको कड़ी पहनाते हैं क्या। और यानी हमारा टारगेट लक्ष्य सर्वव्यापी नहीं है, क्या नहीं है, बहुमुखी नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति नहीं है, या सभी समाज और सभी धर्म के लिए नहीं है। और आज भी हमारे जो बलि प्रथा होती है, हमारे जोगनिया माता में महासती यश कंवर जी महाराज साहब ने
नवरात्रि में सैकड़ों पशुओं की क्या होती थी, उन्होंने मोर्चा खोला, गांव गांव भटके, पहाड़ों में पत्थरों में उन्होंने अपना जीवन पसीना बहा दिया। सामने हजारों लोग हिंसा देने वाले खड़े हो गए। तो उस समय कहा देवी बलि लेती है, तो देवी के पाती देते हैं, पाती देवी के सामने 2 थाली रख देते हैं, उसके ऊपर से फूल का एक पत्ता गिरता है। कहा दोनों थाली रख दो, एक थाली बंद करने की ने एक चालू करने की। यदि पत्ती बंद वाली में गिर जाए तो बंद करना है, और चालू वाली में गिर जाए तो देवी तो करुणा की देवी, पाती कहाँ गिरी, बंद कर। अरे पाड़े की बलि भी देते हैं। हमारे संसारी दादाजी गांव में जाते थे तो वहाँ नवरात्रि में पूरे पाड़े की बलि देते थे। तो हमारे दादाजी ने वहाँ जाकर कहा भाई मैं चूरमा बाटी की व्यवस्था कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अरे देवी तो माँ है, माँ अपने बेटे को तकलीफ देती है क्या? तो ये उस समय से वहाँ से बलि प्रथा आवरी माता में बंद हुई।